आयतुल्लाह खामनई की 6 रोज़ा ताज़ियती तकरीबात आज शुरू होंगी। पाकिस्तान ईरान के गम में बराबर शरीक। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तेहरान में इमाम खुमैनी, हुसैनिया सेंटर आमद, इसहाक डार, अयाज सादिक, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, अता तारर और वफ़द के दीगर अरकान भी हमरा थे। वज़ीर आज़म का शहीद राहबद आला की गिरां कदर खिदमात को खिराज अक़ीदत, दरजात की बुलंदी के लिए दुआ की। आयतुल्लाह खामनई ने कई दिहाइयों के तक गैर मामूली बसीरत से अपनी कौम की रहनुमाई की। शहबाज शरीफ का मुश्तबा खामनई, सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, तासुरात भी कलमबंद किए। सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दिफ़ा मजीद इब्न रज़ा से मुलाकात। ईरान के शहीद रहबर आला का आखिरी दीदार जस्से खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। शहीद की अहलिया, दामाद और बहू के जस्से खाकी भी मौजूद। नन्ही नवासी का ताबूत देकर हर आंख अश्कबार, रिक्कत आमेज मनाजिर। अवाम का हुजूम खिराज अक़ीदत पेश करने पहुँच गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और दीगर आला क़यादत की भी आमद। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द का ईरानी हुक्काम से इज़हार ताज़ियत। ताज़ियती तक़रीबात में 30 ममालिक के सरबराहान या नुमाइंदों की शिरकत आयतुल्लाह खामनई का जस्से खाकी 7 जुलाई को कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकारीब शेड्यूल। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन होगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई सिक्योरिटी वजूहात के बायस वालिद की ताज़ियती तकरीबात में शरीक नहीं होंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी कई माह बाद मंजर आम पर आ गए। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा के दौरान हमला हुआ तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। ईरान की वार्निंग। तर्जुमान खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा, दुश्मन किसी भी कार्रवाई से पहले नताइज पर संजीदगी से गौर करें। ईरान अपनी मुकद्दस शख्सियात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेगा। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। बोले, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर आज़म ईरान के बाद सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। इस्तांबुल में तुर्क वज़ारत तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सदर तुर्की रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात और बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास समेत कई अहम सियासी शख्सियात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक़ वज़ीर निसार अंसर अब्दाली, चौधरी अली शान सोनी, सरदार इम्तियाज़ शाहीन, सरदार इफ्तिखार रशीद, चौधरी महमूद, चौधरी कैसर, ज़हीर अली और तकदीस गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात IPP का हिस्सा बन गईं। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल और शरग है। हुकूमत बनाने का मौका मिला तो खित्ते को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में सियासी जमातें रियासत में अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकीं। सब बारी बारी इक़्तिदार के मज़े लेते रहे, वादे पूरे नहीं किए। अवाम उनसे सवाल करें। नौजवानों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बुनियादी मंशूर है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, ये जो खूबसूरत कश्मीर है, इसको उसका एक खूबसूरत डेवलप्ड एरिया के तौर पे भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। जितनी भी पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रहीं, वो अपने मंशूर पे अमल नहीं करवा सकी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आके सबसे पहले अपने एक एक नौजवान के रोजगार का बंदोबस्त करें। जिन्होंने 30 साल सक्खर मोटरवे नहीं बनाई, वो मेरे से सवाल पूछ रहे आप कब बना। मैंने उनको कहा कि भाई मैं आप लोगों को माफ करता हूं, अल्लाह करे आपको अवाम भी माफ कर दे। 1997 में बनी थी ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। आज तक कौन कौन सी हुकूमत रही और कौन सी उसमें से बाहर है, जरा वो अपना हिसाब तो दे दें। जो 3-3 दफा 4-4 दफा बने हैं, वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कब बनाएंगे मोटरवे। इसी साल इंशाल्लाह ताला वो मोटरवे शुरू होगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे इस साल शुरू होगी। 30 साल से मोटरवे ना बनाने और 3 बार हुकूमत में आने वाले भी सवाल पूछ रहे हैं। अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सक्खर हैदराबाद मोटरवे को कराची पोर्ट से लेकर पूरे पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाएगा। लाहौर से आलकोट खारिया मोटरवे भी 6 लेन बनाएंगे। पास मेरे अल्फाज नहीं है कि मैं आपके दुख का कोई हिसाब लगा सकूं, लेकिन अल्लाह ताला आपको सब्र दे।
जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है वो मैं तो नहीं टाल सकती, लेकिन जहाँ जहाँ जिस की जो गफलत है मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे एहसास है आपके दर्द। सानिहा काहना मरियम नवाज गमजदा खानदानों को दिलासा देने पहुंच गईं। गम से निढाल माओं को गले लगा लिया। आपका दुख बहुत बड़ा और अल्फाज इंतहाई छोटे हैं, आंसुओं का कोई मदावा नहीं। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। कहा वालिदैन बच्चों को किसी ऐसी जगह ना भिजवाएं जहां हिफाजती इक़दामात नाकाफ़ी हों। पैगाम अमन कमेटी इजलास से खिताब में मरियम नवाज बोली, सरगोधा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का वाक़या दिल खराश है। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और वालिदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। इंसिडेंट्स के अंदर समा की टीम ने ग्राउंड से जो हमें रिपोर्टिंग दी, तकरीबन 7 घंटे तक कॉन्स्टेंटली हम समा की टीम से राब्ते में रहे हैं। और ना सिर्फ इस इशू पे, इससे पहले काना वाले इशू पे, उससे पहले समर कैंप्स के इशू पे। सानिहा कहना और बागबानपुरा हक़ाइक़ सामने लाने पर समा का किरदार लायक़े तहसीन। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का एतराफ़। टीम को शाबाश। कहा समा की रिपोर्टिंग ने हक़ाइक़ सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। समर कैंप्स और चीटिंग माफिया समेत मुतादिद मामलात की कवरेज काबिल तारीफ है। समा की निशानदही वालिदैन के ताउन और ज़िला इंतज़ामिया की मुश्तरका कार्रवाइयों में सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स सील किए जा चुके हैं। जरा सी गफलत 40 जाने ले गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके दनासर में मुसाफिरों और ड्राइवर की तकरार के दौरान बस खाई में जा गिरी। जान बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब होने वाली दूसरी गाड़ी के मुसाफिर भी इसी में सवार हुए थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। मुतासिरा खानदानों की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। डीजल के मामले पर तल कलामी हुई। बस ड्राइवर ने मुसाफिरों को जान से मारने की धमकी भी दी। जिंदा बचने वालों ने सारी कहानी बता दी। उधर से भी ड्राइवर का रवैया सवारियों के साथ सही नहीं था। 3 आदमी था, वो उठ गया। बस वाले को बोला था कि भाई तुमने तो इधर गाड़ी से हमको उतारेगा, लेकिन पेशावर में फिर देखेगा हम। ड्राइवर हजरात ने फिर इस तरह बात किया था कि तुमको पेशावर में जिंदा पहुंचाऊं तो फिर पेशावर में तुम हमारे साथ देखोगे। ड्राइवर के साथ इस लोगों ने बीमारी करके तो जानबूझ के इस तरह करके नीचे गिराया। कराची में एक और बच्ची दरिंदगी का निशाना बन गई। लाइंस एरिया में बच्ची सौदा सेल्फ लेने आई थी। मुबशिर नामी मुलजिम ने ज्यादती कर डाली। पुलिस सर्जन की रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मुतासरा बच्ची जिना हॉस्पिटल में जेरे इलाज। हालत तशवीशनाक। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में घरेलू झगड़े के दौरान गोली चल गई। मियां और बीवी के दरमियान सुलह कराने आई खाला जां बहक। वाकया डिफेंस फेज 5 में पेश आया। 40 साल की हुमैरा की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम इमरान मौके से फरार। तलाश जारी। कराची में बल्दिया के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मिनी ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे ट्रेलर से जा टकराया। ड्राइवर जां बहक। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। कराची में सानिहा गुल प्लाजा की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार। प्रोसिक्यूशन ने चालान दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। जराये के मुताबिक जिन गलतियों की निशानदही की गई थी उनको दूर नहीं किया गया। DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के इगवा और मुबैना ज्यादती के केस में अहम पेशरफ्त। मुतासरा खवातीन तिब्बी मुआयने के बाद अपने मुल्क रवाना। दोनों लड़कियों और मुलजिमान में क्रिप्टो करेंसी की शराकतदारी रही। मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मुलजिमान इगवा के बाद $1.5 मिलियन मुनाफा मांगते रहे। बयानात रिकॉर्ड। जेरे हिरासत मुलजिमान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। के मुंह में जीरा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। फी लीटर निर्ख ₹1.97 कम कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। बड़ा रिलीफ ना मिलने पर अवाम मायूस। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद इंतजामिया की गफलत। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। दुकानदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इलाके में कई मैन होल्स के ढक्कन गायब। मकामी अफराद की हुकाम से नोटिस की अपील।
पंजाब में इंतजामी ओहदों पर उखाड़ पछाड़, रावलपिंडी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO को हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की भी छुट्टी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इजाफी चार्ज मिल गया। SNAGAD ने तकर्रियों और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले, अमेरिका ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से पाकिस्तान के हक़ दिफा की तायीद, कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बड़ा नुकसान उठाया। अफगानिस्तान में आम दुश्मनों की पनाहगाहों की आलमी सतह पर बार बार निशानदेही के बावजूद तालिबान रजीम पुष्पनाही से बाज ना आए। अपनी सलामती और अवाम की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर जायज़ हैं। अमरीका का 250वां यौम आज़ादी आज भरपूर जश्न की तैयारियां। 4 जुलाई 1776 को 13 अमरीकी रियासतों ने बरतानिया से आज़ादी का मुश्तरका एलामिया जारी किया था। बरतानवी नौ आबादियात से निकलकर अमरीका 2 सदियों से भी कम वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अफराद को सदारती मुआफ़ी दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में बाइडेन इंतज़ामिया पर तनकीद, कहा मुआफ़ी दिए गए अफराद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था।